तो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। तो मोहतरम अतिबा कराम, ये यहाँ पर जो यूनानी ट्रेनिंग का कोर्स जिसका आगाज़ डॉक्टर माजिद साहब ने किया है, सबसे पहले तो मैं इनका बहुत ज़्यादा और बहुत ही दिल से ये बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यूनानी के ताल्लुक़ से, यूनानी के ग्रेजुएट्स जो भी इस पूरे सहारनपुर में, उसके अलावा पूरे इंडिया के अंदर जो भी लोग इसको हासिल करना चाहते हैं, इस पर आना चाहते हैं, इस पर जो है प्रैक्टिस के गर्ज़ के ताल्लुक़ से इसमें जो है आगे बढ़ना चाहते हैं और यूनानी ही को इख्तियार करने का किसी के पास अगर जो है जज्बा है, जोश है, तो वो इस ट्रेनिंग कोर्स में आकर जो है बाकायदा एक ट्रेंड यूनानी फिजिशियन बन सकता है। तो इसी गर्ज़ के ताल्लुक़ से यहाँ पर एक ट्रेनिंग का कोर्स दिया जा रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो भी BUMS का डॉक्टर है, ग्रेजुएट डॉक्टर है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितने लोग बेरोज़गार आज हैं यूनानी पढ़ने के बावजूद, वो वजह सिर्फ़ एक है कि उनको यूनानी नहीं आता। आप लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल यही हमारे पास उसका असल मसला यही है कि हम पढ़ने के बावजूद सोचने में मजबूर हैं कि हम करें तो क्या करें। अब इसमें सबसे बड़ा मसला हमारा जो पेश आता है, जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमको नहीं पता होता है। तो आप बैठ जाते हैं सीट में, तो कुछ ना कुछ करना ही है, तो क्या करेंगे सोचता है इंसान। एक बार, दो बार, तीन बार तो कोई ना कोई नर्सिंग होम का रास्ता लेता है, कोई 24 आवर्स का रास्ता लेता है, कोई हॉस्पिटल का रास्ता लेता है, कोई जो है एलोपैथी क्लिनिकों के अंदर असिस्टेंट बन जाता है, कोई जो है हॉस्पिटल के अंदर जो है एज ए ड्यूटी डॉक्टर काम करता है, हाँ, कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लेता है इसको छोड़कर। तो ये सब चीज़ें कॉमनली देखी गई है। ये बिकॉज ऑफ ओनली प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमको यूनानी से पढ़ते तो यूनानी हैं, लेकिन हमको यूनानी से कोई वो इल्म नहीं मिला जो हमको प्रैक्टिस के लायक हमको बनाए। ये मसला हो गया। तो अब ये मसला के दलक के ताल्लुक से मैं चंद चीज़ें जो कल बात हुई थी, तो उस लिहाज से आप एक एक कैटेगरी को लेकर बैठ जाएं तो उसी से फुर्सत नहीं मिलेगी कि दूसरी कैटेगरी में जाके आप ट्रीटमेंट करें। हमारे पास उतने ख़जाने पड़े हुए हैं। ये यूनानी के जो अतिब्बा कराम हमको जो है हमारे पास जो ज़ख़ीरा छोड़ गए हैं, मैं बोलूँगा कि वो ज़ख़ीरे में से हम 1% भी नहीं कर रहे हैं। 1% मिशन लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें हमारी कोशिश ये रही है और आगे भी रहेगी कि जहाँ यहाँ पर जो भी डॉक्टर BUMS का हो, वो आकर अच्छी तरह उसके पूरे क्लैरिफिकेशंस के साथ, उसके शक व शुबात जो भी उसके दिल में हैं उसके साथ यहाँ पर ट्रेंड हो। ऐसा नहीं कि खाली लेक्चर सुनकर चला जाए। कई किस्म के लेक्चर्स तो सेमिनार्स में होते रहते हैं, उससे कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। उससे आप सुनते हैं एक कान से, फिर दूसरे कान से छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर वो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि बस थोड़ी सा सैर व तफरीह के तौर पर आए, खाए, फिर उसके बाद चंद बातें किए, फिर उसके बाद चले गए। यहाँ पर उस मकसद से नहीं आए। यहाँ पर आप लोग जो टाइम दे रहे हैं वो भी आपका कीमती टाइम है, आपके मतलब के प्रैक्टिस वगैरह छोड़ कर आए हैं आप लोग, और यहाँ पर जो टाइम दे रहे हैं वो फुल फ्लज्ड सीखने की कोशिश में टाइम दे रहे हैं। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी यही ख्याल करते हुए यहाँ पर ये कंडक्ट कर रहे हैं कि हम एक बच्चों को ये एक प्लेटफॉर्म दें और यहाँ पर जो है बच्चे ट्रेन होकर आगे हमारे यूनानी सिस्टम को डेवलप करें और उनकी खुद की ज़िंदगी डेवलप हो जाए। जो आज के हालात मौजूद हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर यूनानी के बहुत कम डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे। बाकी के सब सिस्टम पे प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन यूनानी सिस्टम पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, BUMS के डॉक्टर्स हैं, वो बिल्कुल 2 या 3% पूरे हिंदुस्तान में
जो डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं 2 या 3% लोग प्रैक्टिस करते हैं सिर्फ यूनानी। 2 या 3% मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, ऐसे 1% रहेंगे। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको यूनानी का वो ट्रीटमेंट करने का अंदाज ही नहीं पता है और उसके ताल्लुक से उन लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब इसके ताल्लुक से अब यहाँ पर हमको कौन सा जो आसान तरीक़ा है, बहुत ही आसान तरीक़ा है जिसको लेकर हम प्रैक्टिस शुरू करें। यहाँ पर जो डॉक्टर्स आए हुए हैं इन तमाम लोगों का मेरा एक ही मिशन है कि ये ख़त्म होते ही, जैसे ही ये ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म होगा तो आप लोग आपकी मतलब में वो प्रैक्टिस शुरू कर देना है विद इन ए डिले ऑफ एनी सेकेंड। मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे ही यहाँ से सीख कर जाएंगे तो अगले दिन से ही इसको प्रैक्टिस में लेकर आ जाएंगे। ये मकसद से ही ये प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है, ये मकसद से ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग कोर्स जो है हम चला रहे हैं कि आपको आसान तरीक़े से, बहुत ही आसान तरीक़े से कैसे आप जो है प्रैक्टिस करना है। और इसमें बहुत सारे रेजिम्स हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है दलक। अब बोलेंगे डॉक्टर साहब आप दलक क्यों सेलेक्ट किए, इसकी वजह क्या है? इलाज भी तदबीर में बहुत सारी तदाबीर है, बहुत सारे रेजिम्स हैं, उसमें क्यों दलक पर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? अगर ये सवाल अगर आ जाए तो इसका जवाब मैं ऐसे दे सकता हूँ कि हमारे पास जो दलक के अंदर प्रोसीजर्स हैं बहुत आसान हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मरीज़ को कोई खौफ, कोई उसके अंदर जो डर वगैरह नहीं पैदा होता करने के लिए, क्योंकि मरीज़ को बहुत ही राहत के साथ, आसानी के साथ, बहुत ही लज्जत के साथ ये चीज़ महसूस होती है, तो कोई मरीज़ मना नहीं करता। नंबर 3, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चौथी बात, इसमें इंस्टेंट रिलीफ होता है, इंस्टेंट। जैसे ही आपका दलक ख़त्म हो मरीज़ को पूछेंगे भाई वो प्रॉब्लम आपके पास है नहीं है, मरीज़ बोलेगा बिल्कुल नहीं है। ये आप देखेंगे इसमें हम जो कॉमनली पेशेंट्स आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे, बाकी का जो है वो चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता दूसरे और क्लासेस के अंदर वो चीज़ें लेकर आ जाऊंगा मैं। लेकिन अभी मेरा फोकस जो बहुत ही कॉमन किस्म के जो पेन्स हैं, जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, उस पर हम फोकस करके, जैसा कि जो है सर्वाइकल पेन है, हेडेक है, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबार पेन है, और शियाटिक पेन तो बोलेंगे वो तो एक एक्सक्लूसिव एक डिसीज़ के ऊपर आता है, उसके ऊपर उसके लिहाज से हम कर लेंगे उसको। और इसके अलावा जो फ्रोज़न शोल्डर है, आपको प्रोसीजर्स बता दूंगा, तो मैं समझता हूं कि आपको जो है उसके अंदर 100% आपके मसले हल हो जाएंगे और वही कॉमन आपको रिपीटेडली आएंगे पेशेंट्स। अब वो रखकर आप आगे बढ़ जा सकते हैं, उसमें कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स के, वो हमें भी जाओ तो पहले हेडेक का प्रॉब्लम बोलता है, कोई ना कोई किस्म का हेडेक होता है उसको। हाँ, तो इंसोम्निया एक कॉमन है। इंसोम्निया देखिए, हम मसाज के अंदर सर के वो टेक्निक, तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा ये टेक्निक से ये रिलीफ होता है, ये टेक्निक से ये रिलीफ होता है, तो हेड के मसाज के अंदर वो सब चीज़ें आ जाएंगी आपको। उसके बाद गर्दन के मसाज में वो चीज़ें आ जाएंगी, फिर कमर के मसाज में वो चीज़ें आ जाएंगी। तो हम फोकस करेंगे मेन डिसीज़ पे, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम उसको आगे लेकर जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस में वो चीज़ एक एक चीज़ प्रैक्टिकली आप उसको करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको एक एक का आपके हाथ से करेंगे तो एक अलग ही आपको एक उसका जो है फील होगा और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर याद रखने की चीज़ होगी। ये बता रहा था कि इसमें जो है प्रोसीजर के लिहाज से आपको कुछ डाउट्स हैं तो यहाँ पर पूछ लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिकल में वहाँ पर आपको जो भी लगता है कुछ किस्म का यहाँ पर सवाल करना है और हमको मालूम करना है, तो वहाँ पर पूछ कर उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। बाद में आपको कोई बताने वाला नहीं उस ताल्लुक़ से। हाँ, ये जहन में रख लीजिए, जब भी मैं प्रोसीजर बताऊँगा तो आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हों वो पूरे के पूरे वहाँ पर पूछ कर उसको कंफर्म कर लें कि ये कैसे हो रहा है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर चलेंगे। अब ये देखिए साइनसाइटिस का, और नेक्स्ट आपका साइनस है ये
ये देखिए यहाँ ये आपका साइनस। हाँ यहाँ भी रहता ये साइनस है। इससे सांस में भी प्रॉब्लम होती है। सांस में आपका डिविएशन रहा तो सांस का प्रॉब्लम। हाँ मुझे सांस में भी अब तो नहीं है। अब नहीं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा था सांस में। ये देखिए, तो अभी ज्यादा डालेंगे तो आंख में चला जाएगा, तो इसका से बस इतना काफी है यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए ये है हमारा मेन पॉइंट इसका मसाज का। तो यहाँ आप थोड़ा मसाज करना है, ये यहाँ पे ना मीडियम से थोड़ा कम प्रेशर रहेगा, ये मीडियम से असल कम में रहेगा ये यहाँ पे पॉइंट pressure। है आपका साइनस का डायरेक्ट पॉइंट है। इसको हम ज्यादातर थोड़ा तहलील करके जितना हो सके उतना जो है बाहर मवाद को लौटाने की कोशिश करना, अगर नहीं है तो बाहर खारिज करने की तहलील करने की कोशिश करना। ये देखिए ये इस कंडीशन में तहलील होगा क्या होगा? बिल्कुल। ये असल में क्या है, जब हम प्रेशर देके हम उसको ये कर स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ के पूरे सेल्स फंक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि सेल्स फंक्शन में नहीं रहते हैं तो कम से कम वहाँ का जो मवाद है वो तो बाहर निकलता है आपको। हाँ, सप्लाई बढ़ जाती है। हाँ सप्लाई बढ़ जाती है। ये भी 10 टाइम। वो क्या है, वो ठीक हो गया ये है, देखिए। वो रुका पड़ा है ये वहाँ पे। देखिए, जब आप एक मसाज है, करोगे ये सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा ये जहाँ ठीक जहाँ आएगा, पॉइंट को ठीक हाथ आएगा, रखा तो हूँ फिर वो मरीज बोल रही है, निकलेगा। देखिए यहाँ पे रहता है मुझे दर्द। ये देखिए। हाँ यहीं पे बस। ये हम ये पूरे पॉइंट्स मसाज के हमको पूरे टच करना है। और उसको देखिए नेक्स्ट आकर जो है यहाँ से लेते हुए फिर इसको इधर लेते हुए क्लॉकवाइज में, फिर यहाँ से लेते हुए ये यहाँ तक लेकर आना है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक लेकर आना है, फिर यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, ये आईब्रो जहाँ खत्म हो रही है वहाँ हाँ। पे जो आईब्रोज की ये बोन है जो इसको देखिए इसमें एक बात का खुसूसी ख्याल रखना है, पेशेंट मरीजा है और औरत है, बहुत ज़्यादा हार्ड दबाना नहीं है, बहुत ज़्यादा ये उनको ये नहीं, जितना संभाल सकते हैं जितना वो उसको फिर हाँ कबरदार उतना ही करना है। ये भी 10 टाइम्स आएगा। धीरे अब धीरे दर्द कम है। पहली बार जब किए थे ज्यादा वहाँ पे चुभाते थे। इंस्टेंट रिलीफ। अब नहीं हो रहा है। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट स्टूमेट कर रहा हूँ ना मैं। धीरे धीरे ऊपर आ रहा है सर।